जोधपुर के सबसे प्रतापी शासक के बारे में हम पढ़ेंगे, मारवाड़ के एक प्रतापी शासक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है राव मालदेव। सन भी याद रखना थोड़ा सा, किस से किस टाइम तक था, इनके बारे में कोई पूछ सकता है। तो इनका शासन 1531 से लेकर 1562 के बीच के अंदर इनका शासन रहा था। ये थोड़ा सा याद रखना आपने, 31 से 62 के बीच में। क्यों, बड़े राजाओं के सन कोई पूछ ले, बाकी तो छोटे मोटे राजाओं के तो नहीं पूछे जाए, फिर इनके बारे में और बात है। फिर वही बात, बड़े राजा होते हैं तो मम्मी कार पापा कार किसी का नाम पूछा जा सकता है आपने, तो सारी बातें याद रखना। पिताजी का नाम था गंगा, राव गंगा, याद करना। एक जगह पहले हमने इनका नाम पढ़ा था, कहां पर पढ़ा, तो मैंने बताया था खानवा के युद्ध में, जब मेवाड़ में सांगा बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे, तब उन्होंने राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर भेजे थे। एक व्यवस्था बताई थी मैंने, सिस्टम बताया था, पाती परवन, और उसके तहत राजस्थान के सभी राजाओं ने अपनी सेनाएं भेजी थी। तब गंगा ने भी अपनी सेना भेजी थी, हालांकि खुद नहीं गए थे, अपने बेटे को भेजा था, और बेटा मालदेवी था, तो मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी, तो वो गंगा। कुल मिला के मेवाड़ में जब था सांगा, तो मारवाड़ में कौन था, गंगा था। और मालदेव की मम्मी का नाम था पद्मा कुमारी। पिछले साल ही किसी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन था, उसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उनमें एक स्टेटमेंट शायद कुछ ऐसा ही था कि जो मालदेव की माता थी उनका नाम पद्मा कुमारी था। ये सिरोही में एक राजा हुए थे जगमाल देवड़ा, उनकी बेटी थी देवड़ा राजकुमारी थी, कुल मिला के वहां की, सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। तो दोनों बातें याद रखना भाई इनके बारे में, ये बात भी याद रह जाए कम से कम इस बहाने आपके, कि पिता का नाम गंगा और मम्मी का नाम क्या था, पद्मा कुमारी नाम था। मालदेव के लिए और कहा जाता है कि मालदेव अपने पिता के टाइम के अंदर ही बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इनके पिता के टाइम में एक युद्ध हुआ था, इनके पिता का, सेवकी का युद्ध, बैटल ऑफ सेवकी, और उसके अंदर भी मालदेव जो थे गंगा की तरफ से गए थे और जीते थे उस युद्ध को। शेखा नाम करके इधर अपने नागौर साइड का कोई सामंत हुआ करता था, उससे गंगा की लड़ाई हुई थी, और उस युद्ध के अंदर भी यदि गंगा किसी ने जितवाया था तो मालदेव ने जितवाया था। तो कुल मिला के मालदेव अपने राजकुमार के टाइम में, जब वो एज ए प्रिंस थे, तभी से अपना लोहा मनवा चुके थे, तभी से उनकी इज्जत वगैरह खूब बढ़ी हुई थी। फिर ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा जी थे वो अफीम ज्यादा पिया करते थे, अफीम ज्यादा लिया करते थे। एक दिन अफीम की पिनक में मेहरानगढ़ की खिड़की के अंदर बैठे हुए थे, मालदेव गया, मालदेव ने जाके धक्का दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो मालदेव था वो अपने पिता को मार के राजा बना था। ज्यादातर अपने इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार भी किया, पर फिर कई इतिहासकार कहते हैं नहीं यार, ऐसा नहीं होता। यदि कोई ऐसे पितृघाती होता तो शायद बाकी सामंत उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं रहा होगा। पर फिर भी कोई पूछे, अपने क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मालदेव अपने पिता की हत्या करके बना था, पिता का मर्डर कर दिया था, तो याद रखना भाई। तो पिता कौन थे, तो पिता गंगा जी थे। तो बातें, दोनों तीनों बातें याद रखना है। पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, राजकुमार के टाइम में कौन से युद्ध के अंदर जीत के आया था, मम्मी जो थी वो सिरोही के जगमाल देवड़ा की बेटी थी, अपने पिता को मार के राजा बना था, अफीम खाया करते थे पिता, ज्यादा अफीम की पिनक के अंदर ही बैठे थे जाके। अब मालदेव तो ये कहता है कि मैंने तो चरण स्पर्श किए थे जाके, और लोग कहते साहब कोई चरण स्पर्श नहीं किए, जाके धक्का दिया था नीचे जाके। अब अल्लाह जाने क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पर कुछ कुछ बात ऐसी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बातें हुई थी इसके बाद में आगे। मालदेव के लिए कहा जाता है कि मालदेव जब राजा बन गया था, जब मालदेव पहले तो राजा बना था, जब राजा बना था मालदेव, तो मालदेव के पास में गंगा जी इतने कोई अफीम वफीम खाने वाले आदमी थे, तो गंगा जी के टाइम में ज्यादातर जो सामंत थे, इनके जो फ्यूडल थे जितने भी, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। और जी में आता तो टैक्स दे देते, जी में आता टैक्स नहीं देते, जी में आता सेना भेज देते, जी में आती सेना नहीं भेजते। तो बड़ी विकट स्थिति थी। और जब मालदेव, तो जब राजा बनता है तब मालदेव के पास में केवल 2 ही परगने थे। परगने का मतलब एरिया, रीजन, क्षेत्र, 2 परगने हुआ करते थे। एक तो इनकी राजधानी, राजधानी कौन सी है, तो जोधपुर, जहां राजा रहता है, ये तो वो तो होना ही था। एक परगना और था सोजत, पाली के अंदर अपने एक जगह पड़ती है सोजत। और कहते हैं मालदेव जी का तो राजतिलक यहाँ सोजत के अंदर ही हुआ था, इनका जो कोरोनेशन था, जो राजतिलक था वो यहीं पर हुआ था, सोजत के अंदर। तो सब जब राजा बना मालदेव, तब इसके पास में केवल 2 परगने थे, एक तो जोधपुर राजधानी वाला, एक सोजत जहां पर इसका राजतिलक हुआ था। पर भाई राजा बनने के बाद जिस आदमी ने खूब युद्ध लड़े, कहते 52 युद्ध लड़े थे और 58 परगने जीत लिए थे। कितने युद्ध है, 52 बैटल्स है और 58 परगना। मुझे याद है एक एग्जाम का सीधा सीधा क्वेश्चन है
कि राजस्थान का कौन सा राजा जिसे 52 युद्ध और 58 परगणों का विजेता कहा जाता है, तो राजा कौन है? मालदेव। खूब आसपास वालों को सबको हरा दिया था इस आदमी ने। जैसे नागौर, नागौर के अंदर एक बंदा था दौलत खान, उसको हरा दिया था। जालोर, जालोर के अंदर था सिकंदर खान, इसको हरा दिया था। सिवाना में था डूंगर सिंह, इसको हरा दिया था। इधर भाद्राजून के अंदर था वीरा सिंघल, वीरा सिंधल राठौड़ों की ब्रांच होती है, उसको हरा दिया था। इधर मेड़ता के अंदर हुआ करते थे वीरमदेव, इसको हरा दिया था। बीकानेर का राजा हुआ करता था जैत सिंह, इसको हरा दिया था। अपने बिलाड़ा के अंदर हुआ करते थे सीरवी, इन सीरवियों को हरा दिया था। जैसलमेर वाले भाटियों को हरा के उनसे फलोदी छीन लिया था, भाटियों से फलोदी छीन लिया था राके। तो खूब सारी जगह थी जहां पर इसने अटैक करके जीते थे। तो कुल मिला कितने युद्ध जीते थे? 52 युद्ध। और कितने परगने जीते थे? 58 परगने। थोड़ा याद रख लेना कौन कौन से क्षेत्र जीते इसने। नागौर में दौलत खां को हराया, जालोर में सिकंदर खां को हराया, सिवाना में डूंगर सिंह को हराया, भाद्राजून में वीरा सिंधल को हराया, मेड़ता के वीरमदेव को हराया, बीकानेर के जैत सिंह को हराया, जैसलमेर के भाटियों से फलोदी छीन लिया था, बिलाड़ा में सिरवियों को हराया था। इस प्रकार इसने 52 युद्ध जीते थे और 58 परगने जीते थे। नाम याद रहे नहीं रहे, इतनी बात याद रखना कि कौन सा राजा जिसने 52 युद्ध और 58 परगने जीत लिए थे, तो वो राजा कौन है? अपना मालदेव। आगे बढ़े। पिता मम्मी और ये 3 बात याद रखने वाली, याद रहे सारे फैक्ट है भाई, सारे पूछे जाने वाले से याद रखना इन चीजों। अब लो आगे बढ़ते हैं अपने आगे। फिर क्या चीजें, अब एक एक बाद में लेते हैं अपने कि अलग अलग राजाओं के साथ में, अलग अलग रियासतों के साथ में इसके क्या रिलेशन रहे थे क्या नहीं। तो पहले मेवाड़ वालों के साथ में, मेवाड़ वालों से इसके क्या रिलेशन रहे क्या नहीं रहे थे। तो खानवा का युद्ध है, ये खुद सेना लेके गया था, पार्टिसिपेट किया इसने खानवा के युद्ध में। फिर उसके बाद विक्रमादित्य के टाइम में जब गुजरात वाले बहादुर शाह ने अटैक किया था, तब इसने मेवाड़ की सहायता की थी। कर्मावती की सहायता करता है, बहादुर शाह के खिलाफ हेल्प करता है। कर्मावती वाले साके में, इस सब में सेनाएं भेजी थी इसने। फिर उदय सिंह की सहायता करता है, उदय सिंह को राजा बनवाने में मुख्य भूमिका थी। मावली वाले युद्ध में सहायता की। मावली के युद्ध में सहायता की थी बनवीर के खिलाफ। और इसमें तो और याद रखना, खानवा के युद्ध में तो घायल सांगा को युद्ध से बाहर यही लाया था। जब सांगा इंजर्ड हो गया था तो युद्ध भूमि से बाहर लाने वाला आदमी मालदेव था। तो खानवा के युद्ध में भाग लिया, घायल सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर लेके आया था। विक्रमादित्य के टाइम में गुजरात वाले बहादुर शाह ने जब अटैक किए थे, उसमें इसने मेवाड़ वालों की सहायता की। बाद में जब उदय सिंह को राजा बना रहे थे, तब इसने सहायता की। मावली वाले युद्ध में जब बनवीर से उदय सिंह लड़ रहा था, तब सहायता की। फिर मैंने एक बात बताई थी आपको कि वो खेरवा नाम की पाली में अपने एक जगह पड़ती है, और यहां पर कोई एक झाला था जैत सिंह, और इसकी एक बेटी थी स्वरूप दे, झाली रानी थी, और स्वरूप दे की शादी मालदेव के साथ हो चुकी थी। उसकी जो स्वरूप दे की छोटी बहन थी, जो मालदेव की साली थी, मालदेव को वो और पसंद आई। मालदेव ने कहा मैं इससे भी शादी करूंगा। वो लोग शादी करना नहीं चाहते थे। उन्होंने गुपचुप मेवाड़ वाले उदय सिंह के पास मैसेज किया कि भाई तुम आके यहाँ पे शादी कर लो। तो दो बातें याद ही रखना आप। तो कहते हैं कि वो उदय सिंह आया और उदय सिंह यहाँ से आके शादी करके चला गया था। तो एक तो उस झाली रानी की वजह से मालदेव और उदय सिंह में बननी बंद हो गई थी। पर एक छोटी सी बात है, कहते हैं कि जब स्वरूप दे खुद भी नहीं चाहते थे कि भाई मेरी छोटी बहन की शादी भी और मेरे पति के साथ में हो जाए। हालांकि पहले राजा महाराजाओं में से शादियां हुआ करती थी, पर वो खुद नहीं चाहती थी। तो कहते हैं कि उसको पता था कि भाई उदय सिंह की बारात आएगी और ये वहां पे कुंभलगढ़ के पास में जाके वहीं शादी कर दी थी उसने जैत सिंह।
तो जब वो अपनी बहन को गिफ्ट दे रही थी, तो सोने के गहने वहने गिफ्ट दे रही थी, तो कहते हैं गिफ्ट में वो सोने वाला जो डिब्बा था, गहने वाला जो डिब्बा था, वो तो दिया नहीं गया पैकेट उससे, और एक कोई दूसरा डिब्बा था वो पकड़ा दिया। उस दूसरे डिब्बे में राठौड़ों की जो कुलदेवी नागणची माता उनकी मूर्ति थी। जब झाली रानी की शादी उदय सिंह के साथ हो गई, उन्होंने जब वो गिफ्ट वाले पैकेट खोले तो उसमें वो नागणची माता की मूर्ति निकली, और उदय सिंह ने बड़ा सम्मान किया उनका, कोई बात नहीं भाई, माता जी की मूर्ति निकली है। तो उदयपुर के अंदर बाद में मंदिर वगैरह बनवाया था, तो उदयपुर में भी नागणची माता का मंदिर है, वहां पर भी उनके नवरात्रों में पूजा वगैरह होती है। तो कोई दिमाग में कभी आएगा यार उधर मंदिर कैसे, तो झाली रानी के साथ में वो गिफ्ट के अंदर नागणची माता की मूर्ति चली गई थी, इसलिए उदय सिंह ने बाद में बनवा दिया था। फिर मैंने जब उदय सिंह पढ़ाया तब मैंने बताया था कि अजमेर वाला जो हाजी खान था, उसके साथ में उदय सिंह की बननी बंद हो गई थी। हाजी खां पठान जो था, देखो दोनों चीजें, पहले हाजी खां पठान पर मालदेव अटैक करता है, जब मालदेव अटैक किया तो उदय सिंह ने साथ दिया, और उदय सिंह ने साथ देके हाजी खान पठान को जितवाया, मालदेव की सेना वापस लौट गई। लेकिन बाद में उदय सिंह ने, मैंने बताया था कि हाजी खां पठान के पास में एक महिला थी, रंग राय नाम की एक महिला थी, और उसने वो मांग ली। हाजी खान ने मना किया तो उदय सिंह ने इधर अटैक किया, तो इस बार मालदेव खार खाया हुआ था, तो इस बार मालदेव ने हाजी खां पठान की सहायता कर दी थी। तो शुरुआत में उदय सिंह के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन बाद में उदय सिंह के साथ में रिलेशन खराब हो गए थे। और मैंने युद्ध बताया था इनके साथ, वो हरमाड़ा का युद्ध, और हरमाड़ा वाले युद्ध में 1557 में अजमेर के अंदर मैंने बताया था मालदेव जो है वो मेवाड़ वालों की सेना को हरा के वापस भेज देता है, तो उसमें मालदेव और हाजी खान दोनों थे। तो मेवाड़ वालों के साथ इसके रिलेशन थोड़े से पहले अच्छे रहे थे, बाद में खराब हो गए थे। अच्छे कैसे, तो सारी बातें याद रखना। खानवा युद्ध में एजे प्रिंस भाग लिया था, घायल सांगा को बाहर लेके आया था। बाद में जब विक्रमादित्य बने थे, बहादुर शाह गुजरात वाले का टेक विक्रमावती के टाइम, तब इसने सहायता की थी। उदय सिंह को राजा बनवाने में हेल्प की थी। मावली के युद्ध में बनवीर के खिलाफ लड़ने के लिए गया था, लेकिन बाद में उदय सिंह के साथ में उस झाली रानी को लेके इसके संबंध खराब हो गए थे, और इसने हाजी खान पठान का हरमाड़ा वाले युद्ध के अंदर साथ दे दिया था। तो वो ध्यान रखना, नागणची वाली बात मैंने बताई, उसका ध्यान रखना। ये तो मेवाड़ के साथ में मालदेव की क्या रिलेशन थे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो अब मालदेव के बीकानेर के साथ में क्या रिलेशन है। देखो मैंने कल एक बात बताई थी आपको, कल मैंने एक बात बताई थी कि जोधा का बेटा था बिक्का, और वो बीकानेर चला गया था, और उसने वहां पर एक नया राज्य बसा दिया था। जोधपुर में राठौड़ डायनेस्टी है, तो बीकानेर में भी कौन सी डायनेस्टी होगी, राठौड़। आपस में भाई भाई, कई सालों तक मेल मिलाप भी अच्छा रहा कि बीकानेर वालों को कोई लड़ाई हो तो जोधपुर वाले साथ देने के लिए जाए, जोधपुर वालों की कोई शादी ब्याह हो तो बीकानेर वाले सारे जाए। सिगरी नूता मिले सब, सिगरी नूता समझते हो, पूरे परिवार को बुलाने वाला। कई साल तक वैसा एकदम सिस्टम सही चलता रहा आपस के अंदर। जब मालदेव राजा बना तो उस टाइम बीकानेर में राजा हुआ करता था जेतसी। लो इसमें आगे एक बात और मैं एक साथ ही बता देता हूं, जेतसी राजा हुआ करता था, और कहते हैं भाई मालदेव ने जेतसी पर आक्रमण कर दिया। जब जेतसी पर आक्रमण किया तो जेतसी ने कहा कि यार अपने भाई भाई आपस के अंदर, तू राठौड़ मैं राठौड़, 3-4 पीढ़ी पहले तो अपना दादा ही एक ही हो जाता है, अपने आपस में क्यों लड़ रहे हैं। मालदेव ने कहा तेरे भाई की लग रखी है, यहाँ मैंने पापा को नहीं बख्शा, और मैं आक्रमण करूंगा, मुझे अपनी टेरिटरी बढ़ानी है, मुझे अपना साम्राज्य बिठा। तो फिर बीकानेर में जो जेतसी था और मालदेव के बीच में युद्ध होता है, पाहेबा का युद्ध या साहेबा के युद्ध के नाम से हम उसको जानते हैं। ये युद्ध किसके बीच में हुआ, कब हुआ, दोनों चीजें याद रखना। एक तो 1541 के अंदर युद्ध होता है, किस किस के बीच में हुआ, तो मालदेव और जेतसी के बीच में। मालदेव तो कहां का राजा है, तो मारवाड़ का, और जेतसी कहां का राजा है, तो जेतसी बीकानेर का राजा था। इनके बीच में युद्ध होता है, मालदेव जीत जाता है। न केवल मालदेव जीतता है, बल्कि जेतसी तो इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ ही मारा गया था, जेतसी मारा जाता है इस युद्ध के अंदर। तो जेतसी का बेटा हुआ करता था कल्याणमल, वो उस टाइम सिरसा था, हरियाणा में जो जगह पड़ती है सिरसा, कहते हैं युद्ध से पहले ही कल्याणमल को और बाकी राज परिवार को उधर सिरसा भेज दिया गया था। वो फिर उधर से दिल्ली चला जाता है शेरशाह सूरी से सहायता लेने के लिए। दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, अफगान था शेरशाह सूरी, उसको जाग का भाई शेरशाह सूरी ऐसे ऐसे मेरे पिताजी के राज्य पर मालदेव ने अधिकार कर लिया है, और मालदेव ने मार दिया उनको, तो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए वो, तो अब तू हमारी सहायता कर और मुझे वापस दिल लो। कहते उधर मालदेव बीकानेर पे कब्जा करता है और अपने एक सामंत को बीकानेर संभला देता है, कुंपा। कुंपा नाम का एक मालदेव का सामंत था, इसको कहा कि तू बीकानेर संभाल। ये इस युद्ध में अच्छा लड़ा था, तो कुंपा को बीकानेर की जिम्मेदारी दी। कुंपा को एक जागीर और दी गई थी, डीडवाना। कुंपा को डीडवाना की जागीर दे दी गई, और बीकानेर का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर घोषित कर दिया गया था, इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। कहां का,
बीकानेर का। तो बीकानेर वालों के साथ इसके रिलेशन ये थे कि इसने बीकानेर वालों से लड़ाई की थी। बीकानेर का राजा कौन था? बीकानेर राजा जेतसी था। इसके साथ कौन सा युद्ध लड़ा? तो पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध लड़ा। कब हुआ? 1541 में। रिजल्ट क्या रहा? तो रिजल्ट मालदेव के पक्ष में रहा। जेतसी लड़ता हुआ मारा गया। जेतसी का बेटा कल्याणमल सहायता के लिए कहां चला गया? दिल्ली। दिल्ली का सुल्तान कौन है? शेरशाह सूरी। बीकानेर की क्या व्यवस्था की गई? तो बीकानेर में कुंपा को बीकानेर का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया और उसे एक जागीर दे दी गई थी। डीडवाना, अपने नागौर में जगह पड़ती है, वो डीडवाना वाली जागीर उसको दे दी गई थी। तो ये बीकानेर के साथ उसके रिलेशन रहे। अब आगे बढ़ते हैं।